हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं, परमुटेशन अर्थात क्रमचय का। एन असमान वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि प्रत्येक वस्तु की किसी भी विन्यास में चाहे कितनी ही बार ली जा सके। यानी कि हमको एन असमान वस्तुएं दी गई हैं और हमको एक बार में आर वस्तुएं लेनी है और बने हुए क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि किसी भी विन्यास में कोई भी वस्तु कितनी भी बार आप ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे अभिष्ट क्रमचयों की संख्या n की घात r होगी। अब इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा और फिर हम ये सवाल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि 3 मित्र हैं और 4 सिनेमा हॉल है। ठीक है, 3 मित्र हैं और 4 सिनेमा हॉल है और इनको पिक्चर देखने जाना है। और कोई भी मित्र किसी भी सिनेमा हॉल में जा सकता है, सब के सब एक ही सिनेमा हॉल में भी जा सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बताइए टोटल कितने तरीके होंगे? दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, परंतु फर्क किस बात का है? पहले अपन बोलते थे कि 3 मित्र 4 सिनेमा हॉल में कितने प्रकार से पिक्चर देखने जा सकते हैं, जबकि सभी को अलग अलग सिनेमा हॉल में जाना है। यानी कि कोई भी 2 मित्र एक सिनेमा हॉल में न जाने पाए, तो उसके कितने तरीके होते थे? ठीक है, तो हम लोग बोलते थे कि भैया 3 मित्रों में से सबसे पहला मित्र के लिए चारों सिनेमा हॉल उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो वो 4 प्रकार से अपना चुनाव कर सकता है। अब जब पहला मित्र ने किसी एक सिनेमा हॉल को चुन लिया तो एक सिनेमा हॉल बुक हो गया, मान लो ये वाला बुक हो गया, तो दूसरे मित्र की बारी आई तो उसके लिए 3 विकल्प हैं, तो वो 3 प्रकार से चयन कर सकता है। दूसरे ने भी किसी भी एक को बुक कर लिया, मान लो इसको बुक कर लिया। ठीक है, अब तीसरे मित्र की बारी आई तो उसके लिए 2 विकल्प हैं, तो वो 2 प्रकार से चयन कर सकता है। तो 4 दिए 12 दूनी 24। तो ये उन अभिष्ट तरीकों की संख्या जिसमें ये 3 मित्र इन 4 सिनेमा हॉल को पिक्चर देखने के लिए चयन करते हैं। ठीक है, जिसमें से कोई भी सिनेमा हॉल में कोई 2 मित्र एक साथ नहीं जाते। ठीक है, तो उनकी संख्या 24 हुई। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब क्वेश्चन ये है कि वही 3 मित्र हैं, वही 4 सिनेमा हॉल हैं, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मित्र कहीं भी जा सकता है और एक ही सिनेमा हॉल में भी इन तीनों में से एक मित्र, 2 मित्र या तीनों मित्र भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो पहले मित्र के लिए भी पूरे के पूरे 4 विकल्प हैं, 4। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दूसरे मित्र के लिए भी पूरे के पूरे 4 विकल्प हैं, ये 4। तीसरे मित्र के लिए भी पूरे के पूरे 4 विकल्प हैं, ये भी 4। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 3 2, यहाँ पे 4 4 4। क्यों? क्योंकि पहले मित्र ने जब चारों सिनेमा हॉल में से कोई भी एक चुनेगा, वो उसके लिए पूरे 4 ऑप्शंस हैं, तो दूसरे मित्र के लिए भी 4 ऑप्शंस ही होंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाले ने किसी सिनेमा हॉल को बुक कर लिया तो दूसरे वाले के लिए अब वो बुक नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रश्न में बोल रहे हैं कि किसी भी सिनेमा हॉल में कितने भी मित्र बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले के लिए भी 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन। तो 4 4 4 यानी 4 की घात में 3 हो जाएगा दोस्तों। 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किसी भी विन्यास में कोई भी वस्तु कितनी ही बार ली जा सके, तो ऐसे अभिष्ट क्रमचयों की संख्या n की घात r होगी। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे 4 की घात 3 है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक क्वेश्चन है। एक गांव में एक डाकघर है और 3 डाक के डिब्बे हैं। अब बताइए कि 3 पत्रों को कितने तरह से इनमें डाला जा सकता है? दोस्तों, पत्रों को हम डाकघर में भी पोस्ट कर सकते हैं, मतलब डाकघर में भी जाकर के दे सकते हैं, और डाक के डिब्बों में भी दे सकते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल ऑप्शन 1 और 3 मिला के टोटल 4 हो गए। ठीक है ना? पत्र को आप डाकघर में भी जाकर दे सकते हो और डाक डिब्बे में भी डाल सकते हो। तो वही वाली कहानी होगी कि 3 पत्र हैं और 3 पत्रों को पोस्ट करने के 4 ऑप्शन है, जिसमें से 1 डाकघर है और 3 डाक के डिब्बे हैं। तो पहले पत्र को आप इनमें से कहीं पर भी डाल सकते हो, कहीं पर भी जाकर दे सकते हो। इसलिए पहले पत्र के लिए भी 4 तरीके, दूसरे के लिए भी 4 तरीके। इसमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। पत्रों को अपने को तीनों पत्र पोस्ट ऑफिस में भी दे सकते हैं, तीनों पत्र मैं पहले डिब्बे में भी डाल सकता हूँ, तीनों पत्र दूसरे डिब्बे में भी डाल सकता हूँ, तीनों पत्र तीसरे डिब्बे में भी डाल सकता हूँ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जहाँ
ऐसा नहीं है यहाँ पे मतलब कि आपने जहाँ एक लेटर दे दिया तो दूसरे लेटर को या तीसरे लेटर को वहाँ नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले के लिए भी 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 और तीसरे के लिए भी 4, 4 की घात 3, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। मान लो किसी विद्यालय में 5 विद्यार्थी हैं और 4 पुरस्कार हैं, ठीक है, 4 इनाम हैं और उनको 5 विद्यार्थियों को देना है, ठीक। तो भैया हो सकता है कोई विद्यार्थी इतना टैलेंटेड हो, इतना होशियार हो कि वो चारों पुरस्कारों का वो मतलब उसने ऐसा अपना प्रदर्शन किया हो उस फील्ड में और वो चारों पुरस्कार ले सकता है। तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब 5 हमारे पास क्या है, विद्यार्थी हैं, लेकिन पुरस्कार कितने, 4 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पारितोषिक हैं, यानी कि 4 पुरस्कार हैं, ठीक है, और 5 क्या है यहाँ पे, विद्यार्थी, ठीक है। तो ये विद्यार्थी 1 2 3 4 5। अब पहला पुरस्कार इस 5 में से अपन किसी को भी दे सकते हैं। तो पहले पुरस्कार को दिए जाने के तरीके 5, कोई किसी को भी दे सकते हैं। अब किसी एक ने पुरस्कार पा लिया तो ऐसा नहीं कि अब वो दूसरा पुरस्कार पा ही नहीं सकता, वो चाहे तो दूसरा भी पा सकता है। इसलिए दूसरे पुरस्कार को भी इनमें से 5 में से किसी को भी दिया जा सकता है। तो दूसरे पुरस्कार को भी बांटे जाने के तरीके 5, तीसरे पुरस्कार को भी बांटे जाने के तरीके 5, चौथे को भी बांटे जाने के तरीके 5, इस तरह से 5 की घात 4। अगर मान लो प्रश्न में ये कहा होता कि भैया एक विद्यार्थी एक से अधिक पुरस्कार नहीं पा सकता, तो ऐसी स्थिति में पहला पुरस्कार इन 5 विद्यार्थियों में से कोई भी एक पा सकता है। तो पहला पुरस्कार को बांटने के तरीके 5। अब जब पहला पुरस्कार किसी एक विद्यार्थी को मिल जाएगा, मान लो इसको मिल गया, तो अब वो दूसरा नहीं पा सकता, यानी दूसरा पुरस्कार बांटने के तरीके 4। फिर दूसरा पुरस्कार मान लो इनमें से किसी को मिल जाएगा तो समझ जाओ वो अब और पुरस्कार नहीं पा सकता है। तो तीसरा पुरस्कार बांटने के तरीके 3, चौथा पुरस्कार बांटने के तरीके, क्योंकि देखो तीसरा पुरस्कार के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, फिर किसी एक को मिल जाएगा तो चौथा पुरस्कार के लिए अपने पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 विद्यार्थी बचेंगे यानी कि। तो इस तरह से 5 चौक 20 दिया 60, दूनी 120, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर प्रश्न में ये बोला होता कि कोई विद्यार्थी एक से अधिक पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता तब 120 होगा उत्तर, और यदि कोई विद्यार्थी कितने ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है तब 5 की घात 4 होगा उत्तर। इस तरह से ये कंसेप्ट आपको समझ में दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल, ये कंसेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे पहले के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए गए दोस्तों। हर वैरायटी के हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़े हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। तो दोस्तों ज़रूर उन सभी वीडियोस को देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।